आज बात होगी कि दीपावली की पूजा में क्या क्या शुभ होता है, क्या विधि होती है और कैसे पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये बताने के लिए हमारे साथ पंडित राहुल दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और पंडित जी, आज हम बात करने वाले हैं कि दिवाली की पूजा का जो सही विधि है, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या शुभ होता है, किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दीपावली का महत्व क्या है, सबसे पहले पंडित जी बताइएगा। देखिए, दीपावली जो पर्व है वो सनातन धर्म के अनुसार माता लक्ष्मी जी का प्राकट्योत्सव है। जब दैत्यों ने और देवताओं ने समुद्र का मंथन किया तो उस मंथन में 14 रत्न निकले। उन्हीं रत्नों में से एक रत्न है माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी को अपन मुद्रा के रूप में देखते हैं, लक्ष्मी को अपन स्वर्ण के रूप में देखते हैं, लक्ष्मी को अपन स्त्री के रूप में देखते हैं, लक्ष्मी को अपन माँ के रूप में देखते हैं। लक्ष्मी जो है किसी एक विशेष वस्तु का नाम नहीं है, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। लक्ष्मी माता भगवान नारायण की अर्धांगिनी भी है। जब भगवान नारायण को ऐसा लगा कि सारे संसार के लोगों के ससुर हैं, सास हैं, परंतु मेरा कोई ससुर नहीं है, कोई सास नहीं है, तो माता लक्ष्मी जी का जब तक प्राकट्य उत्सव नहीं होगा तब तक कैसे हम उस विधि को पूर्ण करेंगे। तो क्या हुआ था कि देवता और दैत्यों का जब संग्राम हुआ और उस संग्राम के उपरांत में भगवान ने देवताओं और दैत्यों को दोनों को समुद्र मंथन की आज्ञा दी। उसमें 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से सबसे जो लास्ट में निकला वो था अमृत, और 13वां जो रत्न था वो थी माता लक्ष्मी। अब माता लक्ष्मी का जैसे ही प्राकट्य हुआ तो सभी देवता और दैत्य सभी ने कहा कि मुझे लक्ष्मी चाहिए, मुझे लक्ष्मी चाहिए। वहाँ उस लाइन में जो है 3 देवता खड़े थे जिनकी कोई इच्छा नहीं थी, भगवान शंकर, नारायण और ब्रह्मा जी। तो शंकर भगवान तो अपने ध्यान में मग्न बैठे हुए थे। एक बार के लिए लक्ष्मी जी के मन में आया कि यह व्यक्ति जो है, यह जो देव है वो मुझे देख नहीं रहा है, तो क्यों ना इस देवता को ही मैं वर्ण कर लूं। परंतु उनके मन में विचार आया कि यह जो देव महादेव हैं वह महादेव कैसे हैं, वो अवधूत वेश में रहने वाले हैं, स्मशान में रहने वाले हैं, तो उनका वर्ण करके मैं कैसे रहूँगी, क्योंकि पार्वती जी पहले से उनके पास में थी। अब जैसे ही आगे बढ़ी तो आगे बढ़ने के उपरांत में क्या हुआ कि ब्रह्मा जी बैठे थे उसी लाइन में, तो ब्रह्मा जी को देखी। अब ब्रह्मा जी को देखने के बाद में माता लक्ष्मी ने सोचा कि यह तो वृद्ध हैं, इनकी दाढ़ी जो है सफ़ेद हो रही है, तो ये अनुकूल नहीं है। अब भगवान नारायण अपने ध्यान में मग्न थे, तो नारायण को देख करके माता लक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि सर्वगुण संपन्न यही वर है मेरे लिए। तो माता लक्ष्मी ने और भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी। तो उसी समय से हम लक्ष्मी नारायण भगवान का जो नाम है वो प्रादुर्भाव हुआ और उस नाम का प्रचलन वहीं से हुआ जी। तो लेकिन पंडित जी, ये सवाल भी होता है लोगों के मन में, जैसे मेरे मन में तो ये सवाल है कि जब ये कहा जाता है कि दीपावली का जो पावन अवसर है वो इसलिए मनाया गया था जब श्री राम जी विजय हासिल करके अयोध्या वापस लौटे थे, तो नगरवासियों ने दीप जलाया हर तरफ, लेकिन फिर पूजा लक्ष्मी जी और गणेश जी की क्यों की जाती है? देखिए, ऐसा है बिन जी हाँ। कि जो पूजा होती है वो पूजा राम जी जब वनवास में गए थे उस समय 14 वर्ष के लिए अयोध्या में नहीं हुई थी। यह जो पर्व है वो सदियों से चला आ रहा है। अच्छा। कृतयुग से यानी सतयुग से चला आ रहा है यह पर्व। ऐसा नहीं है कि केवल त्रेता युग में ही मनाया जा रहा हो, सतयुग से चला आ रहा पर्व है। परंतु दीपावली उस अयोध्या के अंदर, अवध के अंदर 14 वर्ष तक नहीं मनाई गई थी। राम जी अयोध्या को छोड़ करके, अयोध्या से वनवास ले करके और वन के लिए चले गए। फिर वह जब लौट कर के आए तो 14वीं जो वर्ष थी, उस वर्ष के प्रथम दिन में जब राम जी आए, दीपावली के एक दिन पहले, तो उनके उत्सव में जो है दीपावली 14 वर्ष बाद मनाई गई। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि राम जी के आने पर दीपावली मनाई गई। जी पंडित जी, ये बताइएगा कि दीपावली में कहा जाता है कि कुछ विशेष फल होते हैं जो माता लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं, भगवान गणेश को चढ़ाए जाते हैं, जिससे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो अगर हम अपने पूजा की थाली में किन वस्तुओं का इस्तेमाल करना ही चाहिए अगर दीपावली का दिन है, मतलब नज़रअंदाज हम उसको नहीं कर सकते?
जी, ऐसा है बहन जी कि जब अपन पूजन करते हैं तो षोडशोपचार पूजन होता है। जी। अब षोडशोपचार पूजन, राजोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन, 3 प्रकार के पूजन की विधि है। बिल्कुल। पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल। दीपावली की जो अपन पूजन करते हैं वो राजोपचार पूजन होता है अपना। उसमें अपने को दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, घी भी चाहिए, शहद भी चाहिए, दीपक भी चाहिए, अपने पास में सुपारी भी होना चाहिए, लौंग इलायची भी होना चाहिए, और अबीर है, गुलाल है, सिंदूर है, फल हैं, 5 प्रकार के फल कम से कम अपन देवी देवताओं को अर्पण करें। फूल हैं, अक्षत है, जल है, गंगा जल है, शहद है, ये इत्र का विशेष महत्व बताया है। क्या महत्व होता है? इत्र का अर्पण करेंगे तो उससे सुख समृद्धि, परंतु उसके साथ साथ में धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और धन की देवी है लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी को इत्र लगाने से जो है अपन को अपने जीवन में कभी धन की, वैभव की कमी नहीं आएगी, इसलिए हम इत्र लगाते हैं। दूसरी चीज़ है, अपन देखो लेते हैं लौंग और इलायची। ये जो लौंग और इलायची हैं यह देवी को भोग के उपरांत में अर्पण किया जाता है। तांबूल, जिसको अपन तांबूल बोलते हैं। तो तांबूल का क्या अर्थ है कि तांबूल देवी को, लक्ष्मी जी को, दुर्गा जी को अत्यंत प्रिय तांबूल है। तो तांबूल मुख की सुदृढ़ता के लिए है, यानी कि जैसे अपन ने भगवान को, देवी को अर्पण किया, भोग अर्पण किया, भोग में अपन ने मिठाई अर्पण की, उसके बाद में फल अर्पण किया, तो मुख शुद्धिर्ते तांबूलम, मुख की शुद्धि के लिए तांबूल उनको अपन अर्पण करते हैं। पंडित जी ये बताइएगा, कमल के फूल का बहुत बड़ा महत्व होता है इस दिन। ये जो कमल अपन देख रहे हैं, ये आप भी लीजिए, आप खिलाइए इसको। हाँ, तो ये कमल का जो फूल होता है, ये फूल देवी को अत्यंत प्रिय क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात है कि कमल का फूल भगवान नारायण के नाभि से उत्पन्न हुआ है, और भगवान नारायण की शरीर की जो रचना है, जो बनावट है, वो प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक उनकी आँखों की, चाहे मुख की, उनकी उपमा कमल से दी जाती है। तो कमल का फूल चढ़ाने का सबसे बड़ा महत्व दीपावली पे इसलिए है कि वो भगवान नारायण का परम प्रिय पुष्प है। साथ ही एक और बात कही जाती है, लाई बताशा। हाँ, जो बहुत ज़रूरी होता है। जी। कहा जाता है कि प्रसाद में लाई बताशा होना ही चाहिए, तभी घर में शांति भी आती है। बिल्कुल। क्या ये सही बात है पंडित जी? बिल्कुल सही बात है। यह जो लाई बतासा, ये क्या है? ये चावल से बनता है। जो धान होता है, धान्य जो है देवी का परम प्रिय अन्न है, और हमारे सनातन में धान्य को ही अन्न बताया गया है। अपन गेहूँ, बाजरा जो ये उपयोग करते हैं, यह सनातन की वस्तु गेहूँ नहीं, या तो जौ है या धान है। तो धान को खाने योग्य बनाने के लिए, देवी को भोग लगाने के लिए, उनको अमनिया करने के लिए इस धान को फुलाया जाता है जी। इसको रेती में बिल्कुल भूना जाता है बाकायदा, फिर उससे जो है लाई बनती है, इसलिए ये देवी को परम प्रिय है। प्रिय होता है। ठीक है, तो पंडित जी अब पूजा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम इस बात पर भी ध्यान दे लिए कि पूजा कैसी करनी चाहिए, किस वस्तु का क्या उपयोग है, क्यों चढ़ाया जाता है माता रानी को, भगवान गणेश को, और दीपावली की पूजा कैसी करनी चाहिए। तो चलिए अब पूजा की शुरुआत करते हैं, विधिवत हम भी पूजा करेंगे जी। ओम पुनंतु महादेव जनाः पुनंतु मनसा दियः पुनंतु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीः मां अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मृत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरो शुचित्रराचम्यः। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धुल लीजिए। हस्तोत्प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। स्वस्ति तिलकधारणम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मौलिबन्धनं कृत्वा येन वद्दानो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रचोदयामि रक्षेमाचलमाचल। तो पंडित जी इसको लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल होता है कि किस हाथ में ये कलावा बंधवाना चाहिए। जिन बहनों का विवाह हो चुका है उनको तो उल्टे हाथ में, यानी कि लेफ्ट में, और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको सीधे हाथ बंधाने का विधान है। अब अपन हाथ में चावल और पुष्प ले लीजिए। स्वस्ति मंगल मंत्रान पठेयो। हम स्वस्ति वाचन यानी जो मंगल मंत्र हैं भगवान गणेश जी के, उनका अपन वाचन करेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः,
स्वस्ति न सारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदस्वामरुतः वृष्णिमातरः सुभञ्जापानो विदधे भुजगमयः अग्निजिह्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनोद्देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षविर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टवागुं सस्तनु बिभ्यसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चकराजरसन्तनूनां मा भद्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मधिहारीरिकता युर्गन्तोः अदितिर्जहुरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वेद्देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनत्वं मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेद्देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। अर्पण कर देंगे भगवान गणेश जी के लिए, माता लक्ष्मी जी के लिए। हाँ, बाएं हाथ में चावल रख लेंगे, दाहिने हाथ से 2-2 चावल गणेश जी के प्रति अर्पण करेंगे। वाम हस्तेन अक्षतान् गृहीत्वा दक्षिण हस्तेन श्री गणेशो विसर्जयेत। सिद्धि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्ध बुद्ध सहिताय सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हस्तौ बद्ध्वा प्रार्थेत, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनां ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि। 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोलिए। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। अपन यह संकल्प कर रहे हैं, है ना। तो ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मढोग्नि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ती देशान्तर्गते भारतदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशान्तर्गते रायपुर नामके जनपदस्य स्थिते श्रीराममन्दिर परिसर सन्निधौ अनन्यानां ब्राह्मणानां सन्निधौ आनन्दादि वस्त्राणां मध्ये सिद्धार्थी नामके वत्सरे रवि दक्षिणायने दक्षिणगोलीये मासानां मासोत्तमे मासे शुभे कार्तिक मासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य अमावास्यायां पुण्यपर्वणतिथौ अद्य हस्तनामके नक्षत्रे वैधृत नामके योगे शकुनि नामके कर्णे कन्या राशिस्ते श्री चंद्रे तुला राशिस्ते श्री सूर्ये मिथुन राशिस्ते श्री देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु एवं ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्य पर्वण तिथौ अद्य अमुक नामनोहम अपना नाम उच्चारण करेंगे, गोत्र उच्चारण करेंगे। मम आत्मनः श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापशमनार्थम अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्ति लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वासभायां राजद्वारे सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम भगवते श्री महालक्ष्मी देवी पूजनम, श्री गणेशंबिका देवता पूजनम, कलशस देवता पूजनम, वरुण देवता गौर्यादि षोडश मातृका देवी च आदित्यादि नवग्रह देवता पूजन कर्मण अहम करिष्ये। यह संकल्प है। पंडित जी एक बात और बताइएगा, क्योंकि दिवाली की पूजा बहुत सारे लोग घर में करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो व्यापारी वर्ग होता है वो अपनी व्यापार वाली जगह में भी पूजा करता है, तो उनके लिए कोई विशेष अलग से विधि होती है या उनको इस बात का पालन करना चाहिए जो व्यापारी वर्ग है? घर में जो अपन पूजन करते हैं वह पूजन माता लक्ष्मी जी का अपन अपने घर में वास चाहते हैं और व्यापार में आए।
धन आए, वैभव आए, माता लक्ष्मी अपनी ऐसी कृपा करें कि हमारा जो व्यापार है वो चलता रहे। जी। और जब व्यापार चलेगा, दुकान चलेगी, तो जो है लक्ष्मी जी का आगमन होगा और घर में बैठ के तिष्ठित होंगी, वो बैठेंगी। अपन ने देखा होगा, कभी भी अपन पूजन करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा जो लेते हैं वो बैठी हुई लेते हैं, खड़ी हुई क्यों नहीं लेते? क्या कारण? उसका कारण यही है कि हम या जो यजमान परिवार या जो भक्त परिवार हैं वो चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में जैसे आसन में बैठी है ना, वैसे हमारी लक्ष्मी हमारे घर में आके बैठ जाए। अच्छा। और व्यापार जो होता है, व्यापार उस साधन को या लक्ष्मी जी को आने का एक साधन है। तो इसलिए जो व्यापार में जो पूजन करते हैं वो लक्ष्मी जी के आगमन के लिए पूजन करते हैं कि आप आएँ, और घर में जो पूजन करते हैं वो लक्ष्मी जी को बिठाने के लिए करते हैं कि आप हमारे घर में बैठें। दोनों पूजन में ये अंतर है। ये अंतर है। वरुण देवताभ्यो कलशस देवताभ्यो, अपन कलश का जो पूजन करेंगे उस कलश के लिए अपन ध्यान कर लेंगे। कलश में भगवान वरुण का आवाहन किया जाता है, चारों वेदों का आवाहन किया जाता है और मध्य में भगवान वरुण का आवाहन किया जाता है। ओम तत्वाजामरुणाम नमान सदा सा से जमानो भद्रभिः अहेडमानो वरुणैः भद्रसुं समान आयुः प्रमोखी। ओम भूर्भुवस्सुवः वरुणाय नमः। ध्याये ध्यानं ध्यानान्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुनरहस्य अक्षतपुष्पाण्यादाय गौर्यादि सूर्यमातृका देवीभ्यो नमो नमः। नवग्रह देवताओं का ध्यान करेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहुः केतवः सर्वे गृहाः क्षेमकराः भवन्तु। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। ध्याये ध्यानं ध्यानान्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चतुर्बार जलम संप्रोक्ष्य, 4 बार अपन ने जिन देवी देवताओं का, गणेश जी का, गौरी जी का, लक्ष्मी नारायण भगवान का, माता लक्ष्मी जी का, नवग्रह देवताओं का और गौर्यादि सूरज मातृकाओं का ध्यान किया है, आवाहन किया है, अब उनके लिए अपन जल अर्पण करेंगे। पूजन की जो षोडशोपचार विधि होती है उस विधि के अंतर्गत आता है सबसे पहले आवाहन, प्रतिष्ठा, जल 4 बार उनको अर्पण करना, पंचामृत अर्पण करना, उसके बाद में वस्त्र उनको अर्पण करना, यज्ञोपवीत अर्पण करना। यज्ञोपवीत के उपरांत में अपन उनको टीका चंदन लगाते हैं। अब अपन पुष्प अर्पण करेंगे। पुष्प के उपरांत में जो है दूर्वा और अबीर गुलाल सिंदूर, ये जो अबीर है ये देवी को अत्यंत प्रिय है। अबीरंच गुलालंच चोवा चंदनमेव च अबीर्याचित देवतः शांतिं प्रेक्ष मे। अबीर गुलाल सिंदूरम नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि भगवती महालक्ष्मी नमो नमः। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम शुभवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। अबीर गुलाल सिंदूर के उपरांत में धूप दीप देवी को अर्पण करते हैं अपन। धूप दीप के उपरांत में फिर अपन इत्र अर्पण करते हैं देवी को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम उर्वारुकमिव वन्दनात् धृतो मुक्ष्यमामुत। सुगंधितित्रांते धूपम आघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि हस्तवृक्षालनम। हाथ धुल लीजिए, नैवेद्य अर्पण करेंगे। ये जो नैवेद्य रखा है फल मिठाई वह देवी के लिए अपन अर्पण करेंगे। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षमुशिष्णो देवः शमव्रततपद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्न निवेद्यं निवेदयामि। निवेद्यान्ते अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। ऋतुफलान्ते मुखवासार्थे एलावलंगं ताम्बूलं समर्पयामि। जित्पुरुषेण हविका देवा जनपदवसन्तो शाशीदाज्यङ्गिरिगमन यदमः सरद्धभिः सात् पुण्यार्थे इस कामार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। फिर जो है देवी को अपन दक्षिणा अर्पण करते हैं। तो देखिए पूजा विधि तो संपन्न हो चुकी है, बारी है आरती की और आरती की थाल भी तैयार है। तो चलिए पंडित जी अब माता रानी को प्रसन्न करते हैं, माता लक्ष्मी की आरती गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खड़े हो जाइएगा, खड़े होकर के माता की आरती करें। जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत
जो कोई तुमको मनावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही जग माता। मैया तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती तहाँ शव शद गुण आता। मैया तहाँ शद गुण आता, शव संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम विनय न होवे, वस्त्र न हो पाता। मैया वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो निधि जाता। मैया क्षीरो निधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता, पूरा आनंद समाता, पाप उतरी जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि। मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जगनेन जगनवन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नागं महिमानः सचन्त पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽयमिदमां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। बोलिए गजानंद सरकार की जय। लक्ष्मी मैया की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। अब हाथ में जल ले करके और एक बार अपने आसन के नीचे जल छोड़ेंगे, इंद्राय नमः शक्राय नमः बोल करके। क्योंकि पूजन कर्म करने के उपरांत में अगर अपन ने आसन के नीचे जल छोड़ करके और आँखों से नहीं लगाया तो जो पूजन का जो भाग है, पूजन का जो पुण्य है, वह इंद्र को प्राप्त होता है जी। इसलिए उस इंद्र को शतक क्रतु कहते हैं। इंद्र कौन बनता है? तो इसलिए आसन में जल। आखिरी में जल छोड़ना जल अनिवार्य अनिवार्य रहता, है। तभी पूजा संपन्न होती है। संपूर्ण। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी पूजा करवाई और हमारे दर्शक जो इस पूजा विधि को देख रहे थे वो इस बात को समझ गए होंगे कि दिवाली में किन बातों का विशेष महत्व है और कौन सी वो छोटी सी गलती है जो हमें दोहराना नहीं है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर और भगवान गणेश प्रसन्न होकर उनके घर में सुख समृद्धि लेकर आए।